नमस्कार, मैं हूं शादाब हुसैन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। आज के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपको हम बड़ी खबर बता दूं कि कोरोना संकट के चलते देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन अब नहीं बढ़ाया जाएगा। जी हां, बुधवार को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने फिर से लॉकडाउन लगने की जो संभावना थी उन पर पूर्ण विराम लगा दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने संकेत दिए हैं कि लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जाएगा, साथ ही जो छूट मिली है छूट को और बढ़ाया जाएगा। आगे की खबरों के लिए, राजनीतिक खबरों के लिए हम बात करना चाहेंगे एडिटर नवीन पाटीदार जी से। नमस्कार नवीन पाटीदार जी। जी शादाब, नमस्कार। मैं आपको बता दूं कि आपने जो खबर बताई वो सही खबर बताई, क्योंकि लगातार जो है लॉकडाउन को लेकर लोगों में कई तरह की भ्रांतियाँ थी, अफवाहें थी, क्योंकि लोग ये जो लॉकडाउन को लेकर ऐसा मान रहे थे कि कहीं वापस देश में लॉकडाउन नहीं लग जाए। जिसके बाद जो है पीएम मोदी ने सभी राज्यों के सीएम से चर्चा की और चर्चाओं में जो वहाँ से जो सुझाव आए सभी राज्यों के सीएम से, उसके बाद जो है पीएम मोदी ने इस बात के संकेत दिए कि अब राज्य में जो है कहीं पे भी देश में लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जाएगा। साथ ही उन्होंने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि लगातार जो है कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन जो है अब कोरोना के साथ ही सबको जीना है, तो अब जो है छूट भी कहीं ना कहीं जो और बढ़ाई जाएगी। क्योंकि अभी जब तक जो है कॉलेज हुए, स्कूल हुए और अन्य राज्य आने जाने के लेकर खुले हुए थे, लेकिन कॉलेज और जो मुख्य जो चीज़ें हैं वो बंद है। तो छूट देने के बाद जो है पीएम मोदी ने सभी राज्यों के सीएम से कही है। इसके साथ ही दूसरी खबर मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी खबर हमारे पास राज्यसभा चुनाव को लेकर है, क्योंकि 19 जून को राज्यसभा चुनाव होने हैं, जिसमें करीब 206 सदस्य जो हैं इस चुनाव में भाग लेंगे और वोटिंग करेंगे। साथ ही इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना संकट काल को देखते हुए विधानसभा परिसर में तमाम जो है इससे बचाव के उपकरणों की तैयारी की गई है। जो भी वहाँ पर विधायक आएंगे जो इस वोटिंग में शामिल होंगे उनको पहले जो है उनकी स्कैनिंग की जाएगी, सैनिटाइज़र के साथ जो उनकी सैनिटाइजिंग की जाएगी, जिसके बाद वे वोटिंग में भाग लेंगे। इसके साथ ही इस जो राज्यसभा चुनाव में जो उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से, उसमें जो है भाजपा की तरफ से ज्योतिराज सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी और कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया को प्रत्याशी बनाया गया है। ये वोटिंग जो है सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक रहेगी, जिसके बाद जो है 5 बजे मतगणना शुरू की जाएगी, जिसके परिणाम 5 बजे बाद जो है वो गिनती के बाद जो इसके परिणाम आएंगे। इसके साथ ही दूसरी खबर हमारे पास एक और है, बीजेपी से जुड़ी खबर है कि बीजेपी को एक बड़ा झटका जो है कांग्रेस ने दिया है। यहाँ पर जो है भाजपा 2018 में भाजपा प्रत्याशी अजब सिंह कुशवाहा जो थे उन्होंने जो है भाजपा ज्वाइन कर ली। ये अच्छी बड़ी खबर है कि 2018 में भाजपा प्रत्याशी रहे। और सुमावली विधानसभा जो है ऐदल सिंह कंसाला जो कांग्रेस के विधायक थे, जो वहाँ से उन्हें टिकट मिला था और वे यहाँ से जीते थे, जो हाल ही में अभी जो सिंधिया के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, तो यहाँ पर जो अब ये सीट खाली हो चुकी है। तो यहाँ पर जो है जहां इनके सामने जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े थे अजीब सिंह कुशवाहा वे जो है कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके साथ ही जो मैं आपको बता दूं कि एक और खबर हमारे पास है कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा ने एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि चंबल संभाग में मतलब ज्योतिराज सिंधिया के गढ़ में जो है भाजपा जो है करीबन 16 सीटें वहाँ से जीतेगी। ये उन्होंने जो है एक बड़ा बयान दिया है और कांग्रेस को जो है इस बयान के बाद जो है सत्ते में डाल दिया, क्योंकि उनका इस तरह का बयान आना है कि 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है उपचुनाव में। इसके साथ ही एक खबर हमारे पास है कि उपचुनाव को लेकर जो है जहाँ चुनाव प्रचार समिति जो भारतीय जनता पार्टी की है उसमें अब जो है चुनाव को लेकर उन्होंने रणनीति तैयार की है, क्योंकि अब कल राज्यसभा चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों जो उपचुनाव में अपनी रणनीति तैयार करेगी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो है चुनाव प्रबंध समिति के जो संयोजक है पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि अब जो है यहाँ चुनाव प्रचार को लेकर ज्योतिराज सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान की जो सभाएं होनी है उसको लेकर भी तैयारियां पूरी की जा चुकी है, क्योंकि अभी जो है ज्योतिराज सिंधिया की रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई है कोरोना की। उसके बाद जो है अब वे भी जो मध्य प्रदेश में आएंगे और चुनाव में जो आम सभाएँ करेंगे। ये मध्य प्रदेश की तमाम राजनीतिक खबरें हमारे पास थी जो हमने आपको बताई। तो ये थे नवीन पाटीदार जिन्होंने हमें मध्य प्रदेश की राजनीतिक खबरों से अवगत कराया है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं डेस्क की तरफ, जहाँ पर एंकर दिव्या अटवाल जो है हमें तमाम जो डेस्क की खबरें थी उनसे अवगत कराएगी। नमस्कार दिव्या।
नमस्कार शादाब। तो आज हमारे डेस्क पे खबर है ये बताना चाहूँगी जहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 20 जून को एक अभियान लॉन्च करने वाले हैं और ये जो अभियान है वो गरीब कल्याण अभियान चलाया जा रहा है। और ये अभियान जो है इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि जो भी प्रवासी मजदूर है उनको रोजगार मतलब देने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। और इस अभियान का जो है आज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भी इस अभियान को जो है मीडिया के सामने संबोधित किया है। और इस अभियान का खास तौर से ये है कि जो भी प्रवासी मजदूर है जो ग्रामीण लोग में बसे हुए हैं उन सबको रोजगार दिया जाएगा। और ये जो पूरा अभियान है वो 50,000 करोड़ रुपए का मतलब रहेगा। और इस अभियान में जो है 6 राज्य रहेंगे और उसमें से 116 जिलों मतलब 6 राज्यों में से 116 जिले जो है इसमें अभियान में जो उनको शामिल किया जाएगा, प्रवासी मजदूरों को शामिल किया जाएगा। और अभी तक की अगर बात करें तो 116 जिलों में से 25,000 प्रवासी मजदूर है वो इस अभियान में शामिल हो गए हैं, जो कि यूपी से है, बिहार से है, मध्य प्रदेश, राजस्थान से और ओडिशा से लिए गए हैं। तो ये अभियान शुरू 20 जून को किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी खबर है ये। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं एक और खबर बताना चाहूँगी जहाँ पर जो है भोपाल से रही है, जहाँ पर जो है किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर रही है, जहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो डेट है वो आगे बढ़ा दी है। मतलब पहले जो ये डेट थी वो 15 जून तक तय की गई थी, जिसके चलते अब जो ये जो मतलब किसानों की जो डेट है जिसमें वो अपना चना और सरसों वगैरह जो भी बेच सकते हैं वो जो डेट है अब उन्होंने 29 जुलाई तक कर दी है। तो ये सबसे बड़ी किसानों के लिए राहत की खबर रही है, भोपाल से रही है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए एक और खबर बताना चाहूँगी जहाँ पर जो है वो भी भोपाल से ही रही है, जहाँ पर भोपाल में जो है बिजली विभाग ने एक योजना बनाई है। और ये जो योजना है वो बिजली चोरी को लेकर बनाई है। मतलब कोई भी जो बिजली चोरी करता है तो इसके लिए मतलब बिजली चोरी को लेकर ये पूरी योजना बनाई गई है। ये जो योजना है वो इसलिए बनाई गई क्योंकि जो भी लोग बिजली चुराता है, जो भी आरोपी रहता है बिजली चुराने वाला, उसके बिजली चुराने वाले आरोपी से जो भी जो वसूली करेगा उसका जो 10% है और सूचना देने वाले जो व्यक्ति रहेगा उसको जो उसका 10% उसको इनाम के तौर पे दिया जाएगा। तो ये उनका जो है कॉन्सेप्ट रहा है कि मतलब जो भी मतलब ये एक अच्छी योजना है जिसमें जो भी बिजली चुराने को लेकर काफ़ी अच्छी योजना बनाई गई है। तो ये खबर रही है। इसी के साथ में हमारे पास एक और खबर रही है जहाँ पर वो भी भोपाल से रही है, जहाँ पर जो भोपाल में है मतलब राज्यसभा चुनाव से पहले और कोरोना जो संकट काल जो भी चल रहा है इसको लेकर जो है वहाँ पर जो है भोपाल में तबादले का दौर जारी है। जहाँ पर जो भोपाल की जो कलेक्टर है मतलब भोपाल के कलेक्टर है तरुण पिथौली है, जिनका तबादला कर दिया गया है। और अब उनकी जगह जो है अविनाश लावनिया को मतलब भोपाल का नया कलेक्टर बनाया गया है। तो ये भी बड़ी खबर रही है। और ये जो तबादला है वो कोरोना के जो मामले हैं भोपाल में वो लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर ये तबादला किया गया है। अगर भोपाल की कोरोना को लेकर अगर बात करें तो भोपाल में आए दिन 50 से 70 मरीज जो है वहाँ पर आए दिन रोज ही मिल रहे हैं। तो ये मतलब खतरे की घंटी है जिसके चलते तबादला किया गया है। और जो भोपाल में अगर बात करें आज की बात करें तो आज भी जो है 58 कोरोना पॉजिटिव मरीज वहाँ पे मिले हैं, जिसके चलते अब भोपाल का जो आंकड़ा है वो 2200 से पार पहुँच चुका है। और अब तक भोपाल में जो है 75 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो ये भी बड़ी खबर रही है कि वहाँ पे तबादला का दौर जारी है और तबादला किया गया है। और भोपाल के जो अब कलेक्टर है वो अविनाश लावनिया रहेंगे। तो ये बड़ी खबर हमारे डेस्क पे रही है। और आगे खबर के लिए आप अपडेट बनी रहिए वॉइस ऑफ एमपी न्यूज़ पर। धन्यवाद दिव्या। तो ये थी एंकर दिव्या रानी जिन्होंने हमें बताया डेस्क पर इनकी जो बड़ी खबरें थी भोपाल से, जहाँ पर कलेक्टर का जो तबादला हुआ। तो आगे की खबरों के लिए हम क्राइम की खबरों के लिए हम बात करना चाहेंगे डेस्क इंचार्ज अभिषेक शर्मा जी से। नमस्कार अभिषेक जी। नमस्कार शादाब जी। मैं सबसे पहले आपको ज़िले की 3 बड़ी खबरों के बारे में बताना चाहता हूं, जिसमें पहली खबर है जो कि पूर्व में नया गांव चौकी से जुड़े हत्याकांड का मामला है। नया गांव चौकी थाना क्षेत्र में एक घटना पूर्व में हुई थी। यहां पर एक युवक की अज्ञात कारणों के चलते हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद आज जिला पुलिस कप्तान जो है मनोज कुमार राय, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस पूरी घटना का खुलासा किया है। तो इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें सबसे पहला कारण तो ये बताया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि इन तीनों युवक ने रंजिश के चलते, आपसी रंजिश के चलते इस युवक की हत्या की थी, जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये खुलासा जिले का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी घटना थी, जिसका खुलासा आज पुलिस कप्तान ने किया है। दूसरी खबर में बात करना चाहूँगा कि नीमच मनासा रोड पर एक अज्ञात ट्रक ने एक बाइक सवार युवक को टक्कर मारी थी, जिसमें 2 युवक थे, जिसमें से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी और एक युवक जो था उसको वो गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो उसका उपचार अभी जारी है। तो ये एक युवक की मौत हुई है, तो ये ज़िले में ये भी बड़ी घटना मानी जा सकती है। तीसरी खबर के लिए मैं बात करना चाहूँगा, ये है मध्य प्रदेश के काला पीपल तहसील है, वहाँ से आ रही है। यहाँ पर किसानों ने
खाद की ट्रक लूटी है। ये एक बड़ी खबर मानी जा सकती है कि किसानों द्वारा इस तरह का काम किया गया है, लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो इस मैं बताना चाहूँगा इसमें कि बताया ये गया है, इसमें जो कारण बताया है किसानों ने वो ये बताया है कि काला पीपल क्षेत्र में और आसपास के किसी भी क्षेत्र में अभी किसानों को सोयाबीन की बोनी करने के लिए खाद नहीं मिल रही है, जिसके कारण उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो उन्होंने लूट जैसी वारदात को अंजाम दिया है। उन्होंने एक ट्रक पूरी तरह से 2 ट्रकों को लूट लिया है। तो ये 3 बड़ी खबरें थी जो मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें मानी जा सकती है, जो जिले की 2 बड़ी खबरें हैं। धन्यवाद शादाब। धन्यवाद अभिषेक जी। तो ये थे डेस्क इंचार्ज अभिषेक शर्मा जी, जिन्होंने हमें क्राइम से जुड़ी बड़ी खबरों से अवगत कराया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी एंकर योगिता पलास की तरफ, जो हमें कोरोना का अपडेट, जो मध्य प्रदेश के में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसी को लेकर हम बात करना चाहेंगे एंकर योगिता पलास से। नमस्कार योगिता। नमस्कार शादाब। आज जो मेरे पास कोरोना अपडेट आया है उसमें जो सबसे बड़ी खबर जो मेरे पास आई है वो यह है कि कांग्रेस पार्टी के आईटी सेल के प्रदेश पदाधिकारी कीर्ति सिंह मंगरोर जी की जो कोरोना रिपोर्ट है वो पॉजिटिव पाई गई है। जी हाँ, जिसके बाद डबरा से लेकर भोपाल तक में हड़कंप मचा हुआ है। और ये हड़कंप क्यों मचा हुआ है इसका वजह भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जब प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री जाँच की है, उसमें वहाँ पर कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, लाखन सिंह जैसे जो बड़े नेता हैं और उनके साथ जो है 40 लोग और शामिल है उस रिपोर्ट, उस हिस्ट्री में, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनमें भय का माहौल बना हुआ है। और इसी के साथ अब देखते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी किन लोगों को क्वारंटाइन करते हैं और किन लोगों की जांच करी जाएगी। इसी के साथ जो मैं आगे बताना चाहूँगी आपको कि एमपी में अनलॉक 1.0 के बाद जो इंदौर है, इंदौर से भी गंभीर हालत जो है वो अभी भोपाल की बनी हुई है, क्योंकि भोपाल में रोज़ जो है 50 से 70 नए कोरोना के केसेस आ रहे हैं। कल रात भी वहाँ पर रिपोर्ट आई है जिसमें एक साथ 58 लोग जो है उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद अब भोपाल का जो कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा है वो बढ़कर 2300 के पार चला गया है। साथ ही वहाँ पर 75 लोगों ने अभी तक जान भी दे दी है अपनी, मतलब उनकी जान जो है वो कोरोना से चली गई है। और वहीं नीमच के लिए एक राहत भरी खबर है कि रीहत में 14 लोग जो हैं वो आज फिर स्वस्थ होकर अपने घर चले गए हैं, घर लौट चुके हैं स्वस्थ होकर अपने सही सलामत, जिनका प्रशासन के द्वारा ताली बजाकर उत्साहवर्धन भी किया गया है। और इसी के साथ अब जो नीमच ज़िले में एक्टिव केसेस बचे हैं वो केवल 51 एक्टिव केसेस बचे हैं। तो ये था आज का कोरोना अपडेट। धन्यवाद शादाब। धन्यवाद योगिता। तो ये थी योगिता पलास, जिन्होंने हमें कोरोना अपडेट दिया, जो देश में कोरोना की महामारी बढ़ती जा रही है उसका कोरोना की जानकारी हमें दी है। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो बने रहे वॉइस एमपी के साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आप हर बड़ी खबरों की नोटिफिकेशन पा सकें।